हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लड़ाई का वाक़या। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की बिशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बनाया और उन्हें ये भी बताया कि जन्नत के सब दरवाजे उन्हें पुकारेंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसमें से दाखिल हों। इन सब बातों के बावजूद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि काश मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते काश मैं घास होता जिसे जानवर खा लेते, कभी फरमाते काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए। एक जानवर को देखकर ठंडा सांस भरा और फरमाया, तू किस कदर लुत्फ में है, खाता पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझसा होता, यानी आखिरत के हिसाब किताब का खौफ इस कदर दामनगीर होता। हालांकि नबी आखिरुज़्ज़मा खुद उनके जन्नती होने की बिशारत दे चुके थे। एक मर्तबा रबिया अस्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी बात पर झगड़ बैठे और उन्होंने उन्हें कोई सख्त अल्फाज कह दिया। फिर फौरन ही उन्हें ख्याल आया कि वो उन्हें अपने मुंह से सख्त लफ्ज़ कह गए हैं। चुनाचे उनसे कहा, तू भी मुझे यही अल्फाज कह दे ताकि बदला उतर जाए। उन्होंने मुझे ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, या तू मुझे भी ये अल्फाज कह दो वरना मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। रबिया अस्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पर भी इनकार किया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठकर चले गए। उनके उठ जाने के बाद रबिया के अजीज रिश्तेदार कहने लगे, ये भी खूब रही, खुद ही ज़्यादती की और खुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे।